But this time I need to feel you. Ride it, I don't wanna know. Ride it, just lose control. Ride it, catch my soul. Ride it, let me feel you. Ride it, turn the lights down low. तू ही मेरी है सारी ज़मीं, चाहे कहीं से चलूं, तुझ पे ही आके रुकूं। तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ, कोई भी राह चुनूं। मेरी दादी कहाँ रह गई, कब आएगी? जिमना बेब, बस मैं आ ही रही हूँ। मुझे बहुत ज्यादा लेट हो गया उठने में, मैं आ ही रही हूँ। मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। ओह नो, ये गाड़ी तो उसी तरफ आ रहा है। बदतमीज कहीं के, गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? पीकर गाड़ी चला रहे हो क्या? बहरे हो, सुनाई नहीं देता क्या? हाँ, तुमने मुझे आके दिखाया? रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको, मुझे सॉरी कहो, रुको। पता नहीं कौन था सन की कहीं का बदतमीज। वैसे ही मुझे लेट हो रहा है, ताई जल्दी चल वरना बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। उसके बाद ताई चली जाती है। जद खेले वाला ना आगे ऊंची हील नी तू मोर नी दिन जा दिल विच लखां नी गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले। तो मेरे प्यारे बॉस, आज तुम्हारा 3 मीटिंग के साथ साथ और कुछ इंटरव्यूज भी हैं। सुबह मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे बॉस मत कहा करो। कम ऑन ब्रो, तुम मेरा बॉस है तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी तो हूँ, तो प्लीज दोबारा मुझे बॉस मत कहना। हाँ ओके ओके। वैसे ह्यूम कैसे हैं? ह्यूम के बारे में क्या ही बताऊं, वो तो घर पे ही नहीं रहते हैं, ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। ओके सुगा, अब तुम जाओ और जिसने इंटरव्यू के लिए आया है एक एक करके भेजो। हाँ ओके, मैं जाता हूँ। तो आर्मी, अब इंट्रो की बारी। यह है जन जंगकुक, जो कि कोरिया का टॉप 10 बिजनेसमैन है। और नेचर की बात की है तो ये दिल से बहुत ही अच्छे है और स्वीट है, लेकिन समटाइम रूड हो जाते हैं क्योंकि ये अपने काम के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और आर्मी ये है सुगा, जो कि जंगकुक का बेस्ट फ्रेंड के साथ साथ जंगकुक का सेक्रेटरी भी है। और सुगा की नेचर की बात की जाए तो सुगा बहुत ही स्वीट है और थोड़ा सा फनी है। तो बताओ, तुम ये जॉब क्यों करना चाहती हो? ऑफ कोर्स, आपका कंपनी कितना बड़ा है और आप कितने हैंडसम हैं, इसलिए मैं ये जॉब करना चाहता हूँ। प्लीज आप जा सकते हैं। तो तुम बताओ, तुम्हें ये जॉब क्यों चाहिए? सर मैं मिस्टर जियोन, इस कंपनी में मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं अपने बॉयफ्रेंड से दूर नहीं रह सकती, इसलिए मैं ये जॉब करना चाहती हूँ। पता नहीं ये सब कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, यूजलेस कहीं के। आप भी जा सकते हैं। हेलो सर, मैं आज यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई हूँ। हाँ, ये कुछ जाना पहचाना नहीं लगता। ये तो वही है जो आज मेरे ऊपर का टिकट ही काट देता। कितना खड़ूस से मन तो कर रहा है एक मुक्का मारूं। शांत ताई, तू आज इंटरव्यू के लिए आई है, ये जॉब तुझे नहीं छोड़ना। आज इस जॉब को तो मैं लिए बिना नहीं जाऊंगी। तो तुम इंटरव्यू के लिए आई हो? हाँ मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तो बताओ तुम्हें कितना सैलरी चलेगा? मैं ज्यादा नहीं मांगूंगी, लेकिन 5-6 लाख चल जाएगा। ज्यादा हो गया क्या? ओके, आप
1-2 लाख दे दीजिएगा। तुम्हें ये जॉब क्यों चाहिए? क्या मतलब क्यों चाहिए? ऑफ कोर्स पैसे के लिए मैं जॉब करूंगी, मुझे पैसे चाहिए। तुम्हारे फाइल में है कि तुम अभी कॉलेज पढ़ रही हो। हाँ, मैं अभी कॉलेज कर रही हूँ। और तुम्हारी फैमिली के बारे में क्यों नहीं है इसमें? अगर फैमिली के बारे में कुछ लिखती तो मैं फंस नहीं जाती। वो मेरे फैमिली में कोई भी नहीं है। वैसे तुम्हें काम के बारे में कितना नॉलेज है? सच बताओ तो मुझे काम के बारे में अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं जल्दी सीख जाऊंगी। सीरियसली तुम यहाँ पे जॉब करने आई हो लेकिन तुम्हें काम के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तुमने अपना अभी तक कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया है, तो मैं तुम्हें ये जॉब नहीं दे सकता। प्लीज आप ऐसा मत करिए, मुझे ये जॉब दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है। मेरे घर में बूढ़ी माँ है जिसके लिए दवाई खरीदना है, प्लीज। पर तुमने तो अभी कहा कि तुम्हारे फैमिली में कोई भी नहीं है। क्या ऐसा कहा था? नहीं नहीं, मेरे मॉम है, प्लीज। मेरी मम्मा को दवाई चाहिए, प्लीज मुझे ये जॉब दे दीजिए। और मुझे अपनी कॉलेज की फीस भी भरनी है और मुझे स्किन केयर प्रोडक्ट भी खरीदना है, प्लीज मुझे ये जॉब दे दीजिए। क्या स्किन केयर? ओके ओके चुप हो जाओ। ओके मैं सोचता हूँ। क्या आप मुझे जॉब दे देंगे? ओके ठीक है, लेकिन सुन लो, मुझे अपने काम में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं पसंद है। ऑफिस हमेशा टाइम से आया करो और डिसिप्लिन मेंटेन में रखना, वरना मैं तुम्हें कभी भी जॉब से निकाल सकता हूँ। ओके मैं बिल्कुल आपको निराश नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल डिसिप्लिन में रहूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है, मेरी उम्मीद मत तोड़ना, वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। और हाँ, कुछ पेपर से इसमें साइन कर दो। हाँ ओके। तुम्हें पेपर्स पढ़ने चाहिए थे। अब मैं इतनी गरीब हूँ, आप मुझसे मेरे जायदाद तो नहीं लोगे क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो इसमें पढ़ने की क्या बात है। ओके तुम जाओ और तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। ओके थैंक यू। और ये है वी, जो कि अभी कॉलेज स्टूडेंट है, लास्ट ईयर। नेचर की बात की जाती है, बहुत ही क्यूट, स्वीट और नॉटी, बहुत ही ज्यादा फनी है। वी तुम मुझसे मिली नहीं और वहाँ से आ गई? क्या बताओ जिमिना, जॉब मिलने की खुशी में मैं सब कुछ भूल ही गई और जल्दी से घर आ गई। वैसे तेरे मॉम डैड को पता है कि तू जॉब कर रही है? क्या बात कर रही है, अगर उन्हें पता होता तो मुझे यहाँ से लेके नहीं जाते। हाँ वो वैसे मुझे बुलाते हैं और वो डांटते हैं, लेकिन मुझे उस घर में नहीं जाना, मुझे घर में बिल्कुल भी रहना नहीं पसंद। तूने बॉस से क्या कहा है? मैंने उन्हें कहा कि मेरे मॉम डैड कोई भी नहीं है, बस मेरे मॉम है और वो बहुत बीमार है, इसलिए मुझे ये जॉब चाहिए। ताई तूने तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। चंको बॉस को बिल्कुल भी झूठ नहीं पसंद है। जिमिना डरा क्यों रही है? मैं उन्हें बता दूंगी, पर तूने ये ठीक नहीं किया, उन्हें बता देना चाहिए था। तुझे तो पता है ना, डर की वजह से मुझे कहीं पे भी जॉब नहीं मिलता है। एक मिली है प्लीज जिमिना, मुझे डरा मत। हाँ ओके ओके, अब तो सो जा क्योंकि तुझे कल से ही ऑफिस ज्वाइन करना है। हाँ ओके। वी तू कहाँ पे है, आ गई क्या? पर कहाँ जाना था? अबे तू अब ये मत बताना कि तू अभी भी सो रही है, तुझे ऑफिस जाना था। नहीं जिमिना, मैं नहीं सो रही हूँ, बस मैं निकल ही रही हूँ। हाँ ओके जल्दी से आजा। अब मैं क्या करूँ, मुझे लेट हो गया, फर्स्ट डे और मैं लेट भी हो गई। हाँ उसके बाद भी जैसे तैसे रेडी होती है और जल्दी से ऑफिस जाती है। ताई आ गई तू? हाँ मैं आ गई। सच बताना, मैंने तुझे कहा था ना कि जल्दी सो जाना। सच बताना, कहीं तू के ड्रामा तो नहीं देख रही थी? नहीं तो? ताई क्या करूं जिमिना, आदत से मजबूर हूँ, मैं लेट हो गई। अब तो तू गई, अगर जंग सर को पता चल गया कि तू फर्स्ट है और उसके साथ लेट भी हो गई, तो तू तो गई बेटा। यार जिमिना डरा मत, अब चल। हाँ ओके।
ओके आर्मी, ये है जिमिन जो कि ताई की बेस्टी है। नेचर की बात की जाए तो जिमिन बहुत ही ज्यादा क्यूट और स्वीट है। मैं बता दूं कि जिमिन और सुगा डेट कर रहे हैं। मिस भी आपको जंकुक बॉस बुला रहे हैं। अब इन्हें क्या काम है? ये उन्हें पता तो नहीं चल गया कि आज मैं लेट आई हूँ? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। चल ताई, शायद उन्हें कुछ काम होगा। हाँ, उन्हें कुछ काम ही होगा। यस सर, बताइए। मैंने सुना है कि तुम आज लेट आई हो। आपको किसने बताया? मुझे बताने की किसी को जरूरत नहीं होती, मुझे पता चल ही जाता है। और मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि मेरे ऑफिस में लेट आना वगैरह ये सब नहीं चलता। और मेरा तुम्हें बताने के बाद भी तुम लेट आई हो आज। क्या बॉस, आप भी ना, मैं इतने सुबह सुबह उठ के तैयार होके बिना ब्रेकफास्ट किए आपके ऑफिस में आती हूँ काम करने के लिए, फिर भी आप मुझे डांट रहे हो। आपको तो मुझे थैंक यू करना चाहिए। लाइक सीरियसली, तुम आज ऑफिस लेट आई हो फर्स्ट डे, और तुम मुझे कहती हो कि मैं तुम्हें थैंक्स कहूँ। सॉरी सर, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। आई होप कि तुम आगे से ऐसा ना करो, वरना तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। खड़ूस कहीं के, जल्दी से जाओ मेरे लिए कॉफी बना के लाओ। क्या मैं? हाँ, मैंने तुमसे कहा है। यहाँ पे कोई और दिख रहा है क्या? नहीं नहीं दिख रहा है, मैं जाती हूँ। मैंने आज तक पानी भी नहीं उबाला है, कॉफी क्या बनाऊंगी? पता नहीं क्या जहर बन जाएगा। अगर जंकुक सर खा के मर गए तो फिर इतने बड़े कंपनी का क्या होगा? तो शट अप, तेज जल्दी से जाओ और कॉफी बना। उसके बाद ताई कॉफी बना के ले जाती है। ये लीजिए, आपकी कॉफी बन गई। बहुत ही स्पेशल आपके लिए बनाया है मैंने। पहले तुम ये बताओ, ये कॉफी पीने लायक तो है ना? पीने लायक बहुत ही अच्छी बनी है। ऑफ कोर्स मैंने बनाया है, पर मुझे क्या पता तुम कैसी कॉफी बनाती हो। पहले पिए तो फिर बताएंगे कि कैसा बना है। क्या हुआ? इसमें क्या डाला है तुमने? गोलमाल है भाई। ये नमक है या फिर कुछ और? मैंने तो शक्कर डाला था। क्या जहर बना के लाई हो? मुझे मारना चाहती हो क्या? देखिए, मैंने पहली बार कॉफी बनाई, मैंने कभी कॉफी नहीं बनाया, इसलिए ऐसा बना है। अगर तुम्हें कॉफी बनानी नहीं आती है तो तुमने बताया क्यों नहीं? आप ना बहुत खड़ूस हो। एक तो मैंने इतने प्यार से आपके लिए कॉफी बनाया, लेकिन आपके मुंह से एक तारीफ भी नहीं निकल रही। सीरियसली, मैं इस कॉफी का तारीफ करूं? अगर मैंने इस कॉफी का तारीफ कर दिया ना तो लोग कॉफी पीना ही बंद कर देंगे। आप ना बहुत ही ज्यादा खड़ूस हो। तुमने मुझे खड़ूस कैसे कहा? ऑफ कोर्स मैंने मुंह से कहा है। जब देखो तब डांटने लग जाते, घूरने लग जाते, खड़ूस कहीं के। हाँ, बहुत हो गया, अब जाओ काम पे। हाँ, जा ही रही हूँ। यहाँ पे रुकना भी कौन जाता है? सॉरी आर्मी, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, कुछ बात है। असल में आर्मी, इससे पहले जो मैंने एक वन शॉट छोड़ा था, उस वीडियो में एक आर्मी ने कमेंट किया कि वो स्टोरी बिल्कुल भी हॉट रोमांटिक नहीं है। लेकिन सच बताऊं तो आर्मी, वो वीडियो कुछ ज्यादा हॉट बन गया था। पता है, यूट्यूब की तरफ से उसमें एज रिस्ट्रिक्शन और स्ट्राइक भी आ गया है। पता है, उस वीडियो को एडिट करने के लिए मैं रात 3 बजे तक जाके एडिट कर रही थी। आर्मी, अगर आपको वीडियो में कुछ चेंजेस करवाने हो तो आप बता सकती हो, लेकिन प्लीज ऐसे डिमोटिवेट मत करना प्लीज। सच बताऊं तो इसी वजह से मैं इतने दिन तक वीडियो अपलोड नहीं किया, और उस वीडियो में कुछ अच्छा रिस्पांस भी नहीं है, बिल्कुल भी व्यूज नहीं है। प्लीज आर्मी, थोड़ा सपोर्ट मुझे भी कर दो प्लीज। आर्मी, मेरे चैनल में 1K होने वाला है, तो प्लीज जल्दी से जल्दी 1K करवा दो, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। ओके आर्मी, अब मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगी, आप वीडियो को एंजॉय करो। जी बेबी, बच्चा ऐसा नहीं करते। बेबी घर आ जाओ। देखिए डैड, मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे नहीं रहना उस घर में। बेबी, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। बेबी घर आ जाओ। देखिए डैड, मैं नहीं रहने वाली उस घर में आपके काले काले सांडों के साथ। पर बेबी, वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। देखिए डैड, मुझे ऐसा सेफ्टी नहीं चाहिए, मुझे नहीं रहना घर में। देखो मेरा बच्चा, मैं भी तुम्हारा डैड हूँ। देखो
जी तुम अगर घर नहीं आई तो तुम्हारे हिस्से की जितने भी जायदाद है मैं चैरिटी में दान कर दूंगा। ओ डैडा, आप भी सुन लीजिए, मैं भी आपकी ही बेटी हूँ। मैं आपकी ऐसे खोखली धमकियों से नहीं डरती। आपको अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी को दान करना है तो आप कर दीजिए बेझिझक। मैं नहीं आने वाली घर, सुन लीजिए। हाँ हाँ, क्यों सुनोगी हमारी बात? हम होते ही कौन है तुम्हें बताने वाले? हम तो कुछ भी नहीं लगते। हम यहाँ पे तुम्हें इतना मिस कर रहे हैं। तुम्हारी दी अकेली घर पे है, तुम्हारी मॉम जो मेकअप लगाना छोड़ दिया है तुम्हारे दुख में, और तुम्हें तो हमारी कोई फिक्र भी नहीं है। जिन और मैं खाना भी नहीं खा रहे। तुम हमारी बात नहीं मान रही हो। बेबी, क्या तुम अपनी डाटा से प्यार नहीं करती हो? घर आ जाओ ना प्लीज बेबी। ओ प्लीज डैड, प्लीज आप ड्रामा करना बंद करिए। मैं नहीं आने वाली। आप प्लीज मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करिए। हाँ, तुम्हें नहीं सुनना है मत सुनो। हम होते ही कौन है? हम थोड़ी ना तुम्हारे मॉम डैड है। डैडा प्लीज मेरी बच्ची, आई मिस यू सो मच। प्लीज घर आ जाओ बेबी। ओके ठीक है, मैं आऊंगी, लेकिन मैं रहने के लिए नहीं आऊंगी। मैं बस आपसे मिलूंगी और चली जाऊंगी फिर। हाँ ओके ओके, तुम हमें मिल के चली जाना, और हमें कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे, तो जल्दी आ जाओ। हाँ ओके। वैसे भी मैंने सुना था कि तुम इंटरव्यू दे रही थी जॉब के लिए। डरा नहीं तो मैं क्यों इंटरव्यू के लिए जॉब दूंगी? हमारा इतना बड़ा कंपनी है, मैं क्यों दूंगी? हाँ बेबी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमारा इतना बड़ा कंपनी है, तो तुम यहीं पे आ जाओ ना, तुम कंपनी संभालोगी। सुन लीजिए डाडा, मिस्टर किम नामजून, मैं आपकी कंपनी नहीं संभालूंगी। हे, तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ? आ, 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 है सारी ज़मीं, चाहे कहीं से चलो, तुझ पे ही आके रुकूं, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ, कोई भी राह चुनूं, तुझ पे ही आके रुकूं, तुम मिले ये आपने क्या किया? आपने मुझे किस क्यों किया? आपकी हिम्मत कैसे हुई? ये गलती से हो गया। मैं अचानक से तुम्हारे ऊपर गिर गया, और तुमने भी तो मुझे खींचा था। अब आप मुझ पे ब्लेम डाल रहे हो। देखिए आप ये ठीक नहीं किया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। बकवास बंद करो। ये बस गलती से हो गया, हम अचानक से गिर गए थे। एक तो आपने मेरी फर्स्ट किस खराब कर दी, और ऊपर से मुझे डांट रहे हो। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। हे वी, शांत हो जाओ, रो मत। सॉरी सॉरी, प्लीज चुप हो जाओ। इट्स ओके, मैंने आपको माफ किया। हाँ, इसने तो फटाक से रंग बदल दिया। गिरगिट का जॉब खतरे में है। क्या कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। नामजून अंकल, सब कुछ रेडी रखिए, मैं बस आऊंगा और सब कुछ निपटा दूंगा अपना काम। हाँ ओके। वैसे तुमने जंगू को बता दिया? नहीं, मैं बता दूंगा उसे। अगर उसने मना कर दिया तो? नहीं, वो मना नहीं करेगा। वो मेरी बातें कभी भी नहीं टालता है। एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया, फिर से तुमको देख पाता, तू कहीं खो गया, पर ना रास्ता मालूम, न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम, न तेरा नाम। जंगू, कितना टाइम लगेगा? और बस यूं मैं आ गया। यंग जंगकुक, मैंने आपको बहुत मिस किया। हाँ, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। कैसे हो जंगकुक? मिस्टर नामजून, आपसे मिले काफी टाइम हो गया। आई नो आप मेरे हिम के साथ रहते हो, लेकिन आपसे मिलना होता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं काम के लिए बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ। मम्मा, कौन आया है? इतना शोर क्यों हो रहा है? Shining in the sailing sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. Shining in
the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me. Whoa. हाँ वी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या वी? यार क्या हुआ मम्मा, क्यों इतना शोर हो रहा है? सोने भी नहीं देते आप लोग। हाँ और एक वी, ये आवाज जंकुक बॉस। हाँ और एक बॉस। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मम्मा मैं ड्रिंक तो नहीं करती, लेकिन मुझे दो दो जंकुक बॉस दिख रहे हैं। क्या आपको भी दिख रहा है? हाँ मुझे भी दिख रहा है। क्या मम्मा आप भी सुबह सुबह ड्रिंक कर लिया है? ताई क्या बोल रही हो? वैसे यूं मैंने भी ड्रिंक नहीं किया, मुझे भी दो दो वी दिख रही है। क्या तुम एक दूसरे को जानते हो पहले से? हाँ नहीं। जंकुक इनसे मिलो, ये मेरी दोनों बेटी है, एक वी और एक ताई। ताई और वी ये दोनों आपकी बेटी है? हाँ। वैसे डैडा मुझे भी बता दीजिए, अगर एक जंकुक है तो दूसरा कौन है? ताई और वी ये जंकुक है और ये जेके जंकुक का बड़ा भाई। क्या जेके? मम्मा वो बड़ा माफिया जेके ना? हाँ वी वही माफिया। वैसे आपकी क्या बॉडी है, वाह। तुम मेरे यूं से दूर रहो, और तुम्हें तो मैं बाद में बताता हूँ, तुमसे कुछ बात करना है मुझे। बॉस क्यों मेरा भांडा फोड़ रहे हो? मैं सब कुछ आपको बताती हूँ ना। तुम सब सारी बातें छोड़ो और बैठ जाओ, हमें तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। उसके बाद सारे लोग बैठ जाते हैं। सॉरी आर्मी, मैंने अभी तक बाकी मेंबर्स की इंट्रो नहीं दी। आर्मी ये है किम नामजून, जो कि एक माफिया है, और माफिया के साथ साथ ये कोरिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन है। नेचर की बात की जाए तो ये सबके लिए बहुत हार्टलेस है, लेकिन अपनी फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा स्वीट है। आर्मी ये है जिन, जो कि नामजून की वाइफ है। नेचर की बात की जाए तो ये बहुत ही फनी और स्वीट है। आर्मी ये है जेके, जो कि कोरिया का नंबर 1 माफिया है। हर कोई जेके से डरता है, हर कोई। और ये जंकुक का बड़ा भाई है। और जेके की नेचर की बात की जाए तो ऑब्वियसली ये माफिया है तो हार्टलेस टाइप का, लेकिन जेके का दिल एक इंसान के लिए बहुत धड़कता है, और वो कौन है आगे पता चलेगा। और जेके जंकुक से बहुत ही प्यार करता है। आर्मी ये है ताई, जो कि वी की बड़ी सिस्टर है, और उसकी ट्विंस भी। ताई के नेचर की बात की जाए तो ताई बहुत ही ज्यादा प्यारी है, बहुत ही नॉर्मल और शांत नेचर की और शर्मीली। और ताई अपने मॉम डैड और सिस्टर से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, और ताई अपने मॉम डैड की कभी भी कोई बात नहीं टालती है, बहुत ही प्यारी है। ताई बेबी, हम तुमसे कुछ मांगेंगे, तुम दोगी ना? यस डैडा, मैं आपको दूंगी, आप मांगिए, क्या चाहिए आपको? बेबी हमने तुम्हारी जेके से शादी फिक्स कर दी है, तो तुम करोगी ना? क्या शादी? दी हाँ बोल दीजिए, इनका बॉडी तो देखिए कितना हॉट है ये। दी मना मत करना, वरना मैं कर लूंगी। तुम बकवास बंद करो, चुप बैठो। बताओ ताई, क्या तुम्हें जेके से शादी करनी है? ओके मॉम डैड, मैं करूंगी। थैंक यू सो मच माय बेबी। और वी तुम भी सुन लो, हमने तुम्हारी भी शादी फिक्स कर दी, वो भी जंकुक से। व्हाट? की शादी और मुझसे? ये कब हुआ? माँ डैडा आपने मुझसे पूछे बगैर मेरा शादी फिक्स कर दिया, मैं नहीं करूंगी इससे शादी। आई बेबी हम तुमसे पूछ नहीं रहे, हम तुम्हें बता रहे कि तुम्हारी शादी होगी, वो भी आज। हाँ आज शादी? मम्मा डैडा आप मुझसे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते, मैं शादी नहीं करूंगी, वो भी इस जंकू के साथ। हाँ मैं तो जैसे मरा जा रहा हूँ तुमसे शादी करने के लिए, मैं भी नहीं करूंगी तुमसे शादी। पता है आपको ये कितने खड़ूस है, मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। आप अगर मुझे जेके यंग से कहते तो मैं उनसे शादी कर ली थी। एक तो तुम मेरे यंग को यंग बोल रही हो और उनसे शादी भी करना है, पागल हो गई क्या? तुमने मुझे पागल कहा, तुम हो गए पागल। आप बस भी करो तुम दोनों। और सुन लो, आज के आज तुम चारों की शादी है और यहीं पे होगा अभी। मॉम डैड और भी कुछ बचा है तो दे दीजिए हार्ट अटैक एक साथ। यंग आप शादी कर रहे हो, मेरी शादी हो रही है, आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं?
जंकुक, तुम मेरी बात मानोगे ना? यस योंग, तुम वी से शादी कर लो, पर मैं इससे शादी नहीं करूंगी। तुम चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, लेकिन मुझे नहीं बात करना। छोड़ो, मुझे नहीं जाना मम्मा। छोड़िए, बताइए क्या बात है। देखो वी, तुम मुझसे शादी करने के लिए मान जाओ, वरना तुम्हें तो पता है कि मैं उस बात को सबको बता दूंगा। देखिए, आप मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, मैं आपसे नहीं डरती। ओके, तो मैं जाता हूँ, तुम्हारे डैड और मॉम को बता देता हूँ कि तुमने उन्हें कैसे जीते जी मार दिया एक जॉब के लिए। तो तुमने मुझसे कितने बड़े बड़े झूठ कहे। हाँ, रुक जाए, आप तो बुरा मान गए। देखिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, कुछ डील वगैरह हो सकता है क्या? यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, तुम्हें तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा। मिस्टर जॉन जंकुक, आप ये सब करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। हाँ, उसके बाद वो दोनों सबके पास चले जाते हैं। हाँ तो वी, बताओ क्या है तुम्हारा डिसीजन? आपको मुझसे शादी करनी है ना? ओके, मैं करूंगी। आप कितने खड़ूस हो ना, आपकी खड़ूसनेस तो मैं निकालूंगी। हाँ ओके, मैं रेडी हूँ, शादी करूंगी मैं। और जंकुक, मान गई? तुम्हें लग रहा है कि तुम शादी के बाद बहुत खुश रहूंगी। तुमने जितना मुझे परेशान किया ना, मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करूंगा। तो तुम सब रेडी हो? हाँ, हम सब रेडी है। तो तुम चारों मैरिज पेपर्स पे साइन कर दो। उसके बाद जेके, ताई और जंकुक भी चारों ही मैरिज पेपर्स पे साइन करते हैं और उनकी शादी हो जाती है। सुन लीजिए मिस्टर जंकुक, मैंने किसी भी हालत में शादी किया है, लेकिन मुझे वेडिंग ड्रेस चाहिए, और वो भी आपके पैसे से। क्यों, तुम्हारे पास पैसे नहीं है? मैं तुम्हें क्यों दिलाऊं अपने पैसे से? सुन लीजिए जंकुक, अब तुम और तुम्हारे पैसे दोनों ही मेरे हैं, तो मैं उन्हें कैसे इस्तेमाल करूं वो मुझ पे डिपेंड करता है। और रियली मैं तुम्हें एक पैसे भी नहीं दूंगा तुम्हें। बस भी करो तुम दोनों, अभी अभी हस्बैंड वाइफ बने हो, प्यार से रहो दोनों, प्यार से, वो भी इसके साथ बिल्कुल भी नहीं। और आपके साथ भी मैं प्यार से नहीं रह सकती। आप अपने आप को इतना महान मत समझिए। ताई, क्या हुआ, तुम इतना चुप क्यों हो? मम्मा, डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ ताई, बताओ। मुझे यहीं पे रहना है, मुझे यहाँ से नहीं जाना। पर ताई, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें अब जेके के साथ रहना है। नहीं मम्मा डैडा, मुझे आपके साथ ही यहीं पे रहना है। पर ताई, अंकल आंटी, अगर ताई यहीं पे रहना चाहती है तो ओके, ये यहीं पे रह सकती है। ताई को कुछ टाइम चाहिए, हमारी अचानक से शादी हो गई तो उसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ताई यहाँ पे रह सकती है। तो वी, क्या तुम भी यहीं पे रहोगी? नो वे, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जंकुक, आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर तुम्हें क्यों जानना है? ऑफ कोर्स, मैं आपकी वाइफ बन चुकी है, तो मैं आपके साथ ही रहूंगी, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। वाह नामजन अंकल, आपकी दोनों बेटियां बस दिखने में एक जैसी है, वरना इनकी चॉइस और इनकी बिहेवियर बिल्कुल अलग है। एक को घर छोड़ के नहीं जाना और एक को घर में रहना ही नहीं है। आप अपना बकवास बंद करिए, आप भी कुछ शरीफ नहीं है। जेके जेके यूं के देखो कितना हैंडसम है, वैसे वो और मैं ट्विंस है और हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। हाँ तो ठीक है ना, देखो जेके यूं कितने अच्छे हैं, वैसे वो माफिया है। हाँ, जो भी हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। अच्छा ताई, बस भी करो, कितना लड़ते हो तुम दोनों। ताने, ये लड़की ये सब कहाँ से सीखती है? मम्मा, मैंने आपसे सीखा है, आप भी तो डैड से ऐसे लड़ते हो ना। ताई बेबी, मैं तुम्हारे डैड से तो नहीं लड़ती, ये सब बेकार काम मैं नहीं करती हूँ। मम्मा बस भी करिए, आप कितना झूठ बोलते हो, आप इतने बड़े हो के अगर झूठ बोलोगे तो हम बच्चे आपसे क्या सीखेंगे। ताई बेबी बस करो। वैसे हस्बैंड जी, चलिए हमें अपने घर चलना चाहिए, हमारी अब शादी हो चुकी है और मुझे यहाँ पे नहीं रहना। कि क्या हस्बैंड? हाँ ओके चलो। यूं क्या आप भी यहाँ पे रहोगे? हाँ, मैं भी यहीं पे रहूंगा। ओके, तो हम फिर चलते हैं। हाँ ओके, जाओ और ध्यान रखना अपना और वी का। वैसे वी बेटा, क्या तुम्हें रोना नहीं आ रहा? तुम अपने मॉम डैड को और अपने दी को हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हो? जंकुक, मुझे यहाँ का माहौल अच्छा नहीं लग रहा है, ये थोड़ी देर और मैं यहाँ पे रुकी नहीं, ये मुझे जाने नहीं देंगे। चलिए जल्दी चलिए। हाँ हाँ ओके, चलो वाइफी, चलो जल्दी हमारे घर में। और जंकुक छोड़िए,
उसके बाद वी और जंगकुक चले जाते हैं। ओके ताई और जेके, तुम दोनों भी थक गए होंगे। ताई, तुम जेके को अपने रूम में ले जाओ। ओके डैड। उसके बाद नामजीन और ताई और जेके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ताई रुको। हाँ, क्या तुम हैप्पी हो इस शादी से? हाँ मॉम डैड हैप्पी है तो मैं भी हैप्पी हूँ। क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? नहीं नहीं तो। क्या तुम किसी से प्यार करती हो? नहीं, मैं किसी से भी प्यार नहीं करती हूँ। क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? क्या? कुछ नहीं। ओके तुम अब सो जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। क्या आप कहीं पे जा रहे हो? हाँ मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बस आ जाऊंगा रात में ही। तुम आराम करो, मैं आ जाऊंगा। उसके बाद जेके चले जाते हैं। अब मैं आपको क्या ही बताऊं, आप इतने बड़े माफिया हैं, मुझे आपसे डर तो लगेगा ना। और अब तो हमारी शादी भी हो चुकी है। क्या जेके मुझसे प्यार करता होगा इसलिए मुझसे शादी किया है, या फिर कुछ और? क्या मैंने ये शादी करके ठीक किया? मॉम डैड खुश है तो मैं भी खुश हूँ। ताई तू ज्यादा मत सोच और सो जा। उसके बाद ताई सो जाती है। वी कहाँ पे हो? अब क्या देख रहे हो आप? आंखें बंद करें अपनी। मैंने तो तुम्हें कभी ध्यान से देखा ही नहीं। काफी हॉट लग रही हो टॉवल में। क्या क्या बकवास करे, ठगी गई क्या? आंखें बंद करिए अपनी, वरना आपकी आंखें निकाल लूंगी मैं। अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मैं तुम्हें ऐसे देख सकता हूँ। वैसे वी आज हमारी फर्स्ट नाइट है, क्या कहती हो, मनाया जाए? बिल्कुल भी नहीं, दूर रहे मुझसे वरना आपकी टांगें तोड़ दूंगी मैं। बेबी अपने हस्बैंड से ऐसे बात नहीं करते। क्या बेबी? मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। जंगकुक मेरा हाथ छोड़िए। नहीं मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए, मेरा टॉवल गिर जाएगा। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ओ बेबी शट अप। तुम्हारा लिप्स काफी टेस्टी है। ये बस ट्रेलर था बेबी, तुमका तो मैं पूरा पिक्चर दिखा दूं क्या? क्या दूर रहे मुझसे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, दूर रहे मुझसे, बता दे रही हूँ। हाँ जाओ, छोड़ दिया मैंने, लेकिन कब तक दूर भागोगी मुझसे? मैं अब तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम पे मेरा पूरा राइट्स है। आपका राइट्स गया तेल लेने, अगर आप मेरे करीब भी आए ना तो मैं आपकी आंखें निकाल लूंगी। सो गई ताई, आई एम सॉरी। शादी के पहले दिन ही मैं तुम्हें छोड़ के चला गया, मुझे माफ करना। तुम सोते हुए कितनी प्यारी लग रही हो। मैंने तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इंतजार किया है। अब बस सारी इंतजार खत्म हुई।
अब मैं तुम्हें जल्दी बता दूंगा कि इस दिल पर बस तुम्हारा ही कब्जा है। उसके बाद जेके भी ताई के साइड में सो जाता है। कौन है? अब उज्जैन में जा रही हूँ। ओ बच्चा, तुम शर्माते हुए कितनी प्यारी लगती हो। मैंने तुमसे बहुत दूरी लिया, लेकिन अब नहीं होगा मुझसे। क्या जेके ने मुझे किस किया? पर वो रात को तो चले गए थे। वो रात को कब आए? मैंने उन्हें किस करने से रोक लिया था। क्या वो गुस्सा हो गए होंगे? वी, हाँ बताइए। मेरी प्यारी बीवी, क्या तुम मेरे लिए जूस बना दोगी? क्या आपके पास हाथ नहीं है? खुद बना के पीजिए, मैं बना के नहीं दे रही। बीवी, अपने हस्बैंड का ख्याल रखना चाहिए। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? प्लीज बीवी, मेरे लिए जूस बना दो। ओके, मेरे प्यारे हस्बैंड के लिए मैं प्यारा सा जूस बना के लाती हूँ। हाँ, मान गई? क्या इसके दिमाग में कुछ चल रहा है? और हाँ, फ्रूट की बीज निकाल देना। ओके ओके मेरे हस्बैंड, आपको जूस पीना है ना? बहुत प्यार से मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा जूस बना के लाऊंगी। अब आएगा ना मजा। आप जब इसको पियोगे ना, आपके पूरा होश ठिकाने में आ जाएगा। मुझे परेशान करने में आपको बहुत मजा आता है ना? अब लीजिए, इसको पीजिए। ये लीजिए, आपका जूस बन गया। ये लीजिए। थैंक यू सो मच बीवी। पहले पी के तो देखिए, फिर पता चलेगा आपको। ये क्या है? ये तुमने ये क्या बनाया? मजा आया आपको? मजा आया? और मुझे परेशान करेंगे? तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, पहले पकड़िए तो फिर मत छोड़ना। ये अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देख लेना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा जूस पिलाने का? मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा जूस पिलाने का? तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक, जंगकुक, आप मुझे नहीं पकड़ सकते। हार मान जाइए। जद खेले वाला ना आगे ऊंची हील नी तू मोर नी जिंजा दिल में चला खाने गल्ला मैं होया। लो बीबी, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अब बताओ, क्या पनिशमेंट चाहिए तुम्हें? जंगकुक, हटिए। आप कितना हैवी है, मुझे पेन हो रहा है। मैं बस तुम्हारे ऊपर हूँ और तुम्हें पेन हो रहा है। सोचो, मैं जब तुम्हारे साथ
वो सब करूंगा तो फिर तुम्हारा हाल क्या होगा? बकवास बंद गए। दूंगा तेरे तो चल मेरे नाल तू लगे चल तुरदी पाके ऊंची हील नी तू मोरनी दी चाह ने मुझे फिर से किस किया? बता दे रही हूँ, मुझसे दूर रहो। अगली बार क्या ना मैं आपके मुंह तोड़ दूंगी, बता दे रही हूँ। वो बीवी कितना गुस्सा करती हो, इतना गुस्सा तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बकवास बंद करिए और जल्दी से ऑफिस चले जाइए, वरना मैं आपको मार डालूंगी, बता दे रही हूँ। क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? मैं अब ऑफिस जाकर क्या करूंगी? आप जाइए ना, मुझे नहीं जाना, मुझे घर पे रहना है। बीवी तुम ऑफिस नहीं छोड़ सकती। पर वो क्यों? तुम्हें पता ही होगा कि जॉब के पहले तुमने एक पेपर साइन किया था। हाँ तो बीवी वो पेपर्स मामूली पेपर्स नहीं थे, वो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स थे कि तुम अपनी मर्जी से ऑफिस नहीं छोड़ सकती। अगर छोड़ा तो तुम्हें 100 करोड़ पे करने होंगे। व्हाट? देखिए आप मजाक मत करिए बीवी, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें तो ऑफिस जाना ही पड़ेगा। पर मैं ऑफिस नहीं जाना चाहती, मुझे नहीं जाना ऑफिस। बीवी मैं जा रहा हूँ, तुम तैयार होकर आ जाना, वरना 100 करोड़ से रेडी रखना। आप अपनी बीवी से पैसे लोगे, मैं ऑफिस नहीं आऊंगी, मुझे नहीं आना। ये सुनाई नहीं दे रहा है? बीवी तुम आ जाना, बाय। मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बताओ। आपको पता है क्या मॉम डैड कहाँ पे गए हैं? वो दोनों कुछ दिनों के लिए घूमने गए हैं। पर मम्मा डैडा ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। तुम सो रही थी इसलिए तुम्हें नहीं कहा है। आप कहीं पे जा रही हो? क्यों, क्या हुआ? नहीं, घर में कोई भी नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ रहूं? क्या बात है, क्या इरादा है तुम्हारा? नहीं, वो मेरा मतलब था कि हाँ बताओ क्या मतलब था तुम्हारा? नहीं आप इतने पास क्यों आ रहे हो? Shining in the sailing sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. तुम अपने आप को देखो, मेरा थोड़ा सा पास आने में ही तुम्हारा क्या हाल हो रहा है। मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, अगर मैं कुछ करूं फिर तुम्हारा क्या होगा? क्या वैसे तुम्हें हुआ क्या है? क्या मतलब? तुम्हारे फोन में डॉक्टर का फोन आया था। वो कुछ दिनों पहले मैंने वॉमिटिंग किया था तो इसलिए डॉक्टर ने मुझे कहा है। डॉक्टर ने क्या कहा है? हाँ तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुआ है और क्या? तुम बहुत ज्यादा वीक हो, बहुत ज्यादा। क्या तुम खाते नहीं हो? बच्चा तुम खाया पिया करो, कितनी ज्यादा पतली हो। ऐसी स्केलेटन वाली बॉडी रहेगी तो नहीं चलेगा। खुद को स्ट्रांग बना लो मेरे लिए। मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन कब तक करूँगा ये मुझे नहीं पता। तो स्ट्रांग बन जाओ, वरना मैंने अपना कंट्रोल खो दिया तो फिर तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। आप क्या बोल रहे हैं? वैसे तुम जब शर्माती हो ना, मुझे सबसे ज्यादा तब पसंद होती है, तब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। बच्चा मेरे सामने थोड़ा कम शर्माया करो, वरना मैं क्या कर बैठूंगा ये मुझे खुद भी नहीं पता है। आप क्या करेंगे वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो। और कभी भी खाना स्किप मत करना, समझ गई? हाँ। जंगकुक, मैं बता दे रही हूँ कि आप मुझे वो पेपर्स दे दीजिए। नहीं दूंगा। क्या कर लोगी बताओ? मत भूलो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, ठीक है? और आप भी मत भूलिए कि मैं आपकी वाइफ हूँ।
वाइफ तुम घर पे हो, वरना तुम ऑफिस में सिर्फ मेरी एक एम्प्लॉय हो। अगर तुम्हें पेपर्स चाहिए तो 100 करोड़ दे दो मुझे, फिर पेपर्स ले लो। ने मुझसे बहुत बड़े बड़े झूठ कहे हैं और ये इसका पनिशमेंट है। आपको तो सब कुछ पता चल गया ना, फिर अब ऐसे क्यों कर रहे हो? आप करके आप वो पेपर्स दे दीजिए, वरना मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। नहीं दूंगा। क्या कर लोगे बताओ? बताओ क्या करोगे? बताओ ना, बताओ। हाँ आओ। क्या सीन है? Butterfly, 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 butterfly. Where are you going? Where are you going? Where are you going? क्या बताओ जिमिना, एक झूठ की वजह से मैं कितना फंस गई। मैंने तो तुझे पहले कहा था कि सर को सब कुछ बता दे, लेकिन अब तू देख खुद ही फंस गई। अब तो उनसे पीछा भी नहीं छुड़ा, क्योंकि वो तेरा हस्बैंड है। पहले तो जॉब, इंटरव्यू, झूठ और उसके बाद शादी, और अब चल रहा है मेरे ऊपर ब्लैकमेल। जिमिना मैं क्या करूं? ओ बेबी बच्चा शांत हो जाओ, ऐसे नहीं रोते। तुम्हारा जंकू बॉस का किस बहुत हिट था, लाइक अ के ड्रामा सीन। और शट अप जिमिना बेब, वो कोई किस नहीं था, बस हम गिर गए थे। माना वो तुम गिर गए थे, लेकिन क्या तुमने पहले कभी किस नहीं किया? तुम्हारी शादी हो चुकी है और फर्स्ट नाइट तो हुआ ही होगा। नहीं ये सब नहीं हुआ। ओहो वी शर्मा मत, बता दे मुझे। एक सेकंड, अब इनका क्यों कॉल आ रहा है? हाँ हेलो बताइए। बीबी मुझे एक बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम ड्राइवर के साथ घर चले जाना, ओके? हाँ तो जाइए ना, मुझे क्यों बता रहे? वैसे आप कब तक आएंगे? मैं जल्दी आ जाऊंगा। ध्यान से घर जाना और डिनर कर लेना, ओके? ठीक है, अब फोन रखिए। ओहो वी बीवी, हाँ शट अप जिमिना बेब, वो बस मुझे ऐसे बुलाते, ऐसे तो नहीं बुलाते। शायद जंकू तुमसे प्यार करते भी। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जंकू बॉक्स तेरे प्यार करते हैं या फिर नहीं, तुझे कैसे पता? और वैसे भी उनकी बातों से लगता है कि वो तुमसे प्यार करते हैं। क्या ऐसा लगता है? वो सब छोड़ और तेरा बता, क्या तू जंकुक से प्यार करती है? क्या प्यार? बता भी, क्या तू जंकुक से प्यार करती है? मुझे नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता? मुझे नहीं पता मैं उनसे प्यार करती हूँ कि नहीं। शायद हाँ या फिर नहीं। तो खुद में कितनी कंफ्यूज है। शायद तो उनसे प्यार करती है, लेकिन तुझे अपने फीलिंग्स का पता नहीं है। क्या सच में ऐसा लगता है? ऐसा लगता नहीं है, ऐसा ही है। देखता है, तो अगर जंगू से प्यार करती है तो तू उन्हें बता दे। इससे तुम्हारे रिलेशनशिप और भी मजबूत हो जाएगा। क्या मुझे उन्हें बता देना चाहिए? इसका मतलब तू उनसे सच में प्यार करती है। देखता है, मेरी बात मान, देर मत कर, उन्हें बता दे, ठीक है? हाँ मैं सोचूंगी इस बारे में। सोच मत, उन्हें बता दे। ठीक है जिमिना। वैसे तुम और सुगा कब शादी कर रहे हो? हमने अपने पेरेंट्स से बात कर ली है और हम जल्दी ही शादी करेंगे। वाह ये तो अच्छी बात है। कांग्रेस जिमिन। थैंक्स वी। मतलब तू भी घर जा और मैं भी जाती हूँ, काफी रात हो गया है। हाँ ठीक है, बाय वी। हाँ बाय और गुड नाइट। हाँ ये कैसा आवाज था? ताई, ताई क्या तुम अंदर हो? ताई। ओह शिट ताई। ताई क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे सर में पेन हो रहा है, तुम्हें संभाल के चलना चाहिए था। क्या तुम अब ठीक हो? पेन हो रहा है सर में। इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो। रिलैक्स, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा ही लगा है। सीरियसली तुम गिर गई और तुम्हारे सर में चोट लग गया, दर्द भी हो रहा है बहुत, लेकिन तुम कह रही हो कि रिलैक्स। क्या कर रहे हो? सो जाओ, पेन कम हो जाएगा। आप आज कहीं पे जाएंगे नहीं? बीवियों वाले सवाल। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मैं आज कहीं पे नहीं जाऊंगा। अब तुम सो जाओ, वरना तुम मुझे झेल नहीं पाओगी अगर तुम ऐसे ही मुझसे बात करते रही तो। हाँ मैं सो रही हूँ। कोई नहीं है कमरे में, क्या
बीवी, काफी हॉट लग रही हो। क्या आपने ड्रिंक किया है? जंगकुक, आपने ड्रिंक क्यों किया है? बीबी, वो सब छोड़ो ना। आई लव यू बेबी, आई लव यू सो मच। क्या आई लव यू? घर में आने से पहले क्या दिमाग बाहर छोड़ के आए थे क्या? बीबी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। अरे लिए आप ड्रंक हो और मैं आपकी बातों में विश्वास क्यों करूँ? बीबी, सब छोड़ो और चलो। जंगकुक छोड़िए, क्या कर रहे हैं? देखिए जंगकुक, ऐसा मत करिए, दूर रहे मुझसे। बीबी, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब तुम आज मुझे नहीं रोक सकती। देखिए जंगकुक, आप ड्रंक हो, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। मैं आपको मार डालूंगी, प्लीज दूर रहे मुझसे। आई लव यू बेबी, मुझे रोकना मत। जंगकुक, आप कुछ भूलेंगे तो नहीं? नहीं बेबी, आई लव यू। आई लव यू टू जंगकुक। I'm good at sorry, 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 आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? इधर आओ। हाँ, वैसे मॉम डैड आ गए हैं। हाँ मुझे पता है। घर में एक पार्टी रखी है हमारी इस शादी को रिवील करने के लिए। हाँ मुझे ये भी पता है। हाँ तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लीजिए। पहले मुझे कुछ चाहिए। क्या? जद खेले वाला ना आके ऊंची हीलनी तू मोर नी दिन जा दिल विच लखां दी गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तेनू इन्ना मन चाहूं सोनीए का तू सताऊंगी खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे। यू नो ताई, तुम्हारा ये साइड फेस देख के मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो मेरे सामने इतना ब्यूटीफुल मत दिखा करो, वरना मैं क्या कर बैठूंगा वो मुझे खुद भी पता नहीं है। क्या मैं जा रही हूँ, आप आ जाना। बच्चा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझसे कितना दूर भागोगी? मैं जा रही हूँ। पता नहीं ये जब भी ऐसे बात करते और मेरे करीब आते तो मेरा दिल के धड़कने कितना तेज हो जाता है। कि क्या जेके मुझसे प्यार करते हैं? नहीं, वो एक माफिया है, वो मुझसे प्यार कैसे कर सकते हैं? और अगर प्यार करते भी हैं तो मुझे कभी भी नहीं बताया। ताई ये क्या सोच रही है? वो एक माफिया है, वो तुझसे प्यार कैसे कर सकते हैं? ये क्या है? हाँ?
मुझे बहुत शर्म आ रही है, उन्होंने मुझे पूरा देख लिया। आई जल्दी से उठ, इनके उठने से पहले। मेरे कपड़े कहाँ हैं? वहाँ तक तो मेरा हाथ भी नहीं जा रहा। मेरे कमर में कितना दर्द हो रहा है। थोड़ा और, आजा, पास आजा। गुड मॉर्निंग बीबी। रात को तुमने मेरे साथ क्या किया है? क्या मैंने? डोंट बी शाय, बता भी दो तुमने रात को मेरे साथ क्या किया है। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। आप भूल गए? आप सारी बातें भूल गए? हाँ, मैं सारी बातें भूल गया बीबी। जंगकुक, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको मार डालूंगी अगर आप कुछ भी भूले तो मुझे पेन हो रहा है और ऊपर से आप कह रहे कि आप सब भूल गए। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, बता दे रही हूँ। सॉरी बीबी, क्या तुम्हें ज्यादा पेन हो रहा है? और डोंट वरी, मैं कुछ भी नहीं भूला। क्या सच में आपको सब कुछ याद है? हाँ, मुझे सब कुछ याद है। तुम्हारे बॉडी पे कहाँ क्या कैसे मोल है, सब कुछ। शट अप जंगकुक। साई बीबी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अब आप पहले ये बताइए, आपने जो कहा था मुझसे प्यार करते हैं, क्या सच में आप प्यार करते हैं? क्या मैंने ऐसा कहा था बीबी? क्या आपको याद नहीं? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। जंगकुक देखिए, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं रो दूंगी, बता दे रही हूँ। पर बीवी, मैं तो सच कह रहा हूँ, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। हाँ, आई एम सॉरी बीवी, मैं तुमसे मजाक कर रहा था बस। आप मुझसे दूर हो जाए, मुझे आपसे कुछ भी बात नहीं करना है। मेरा बाबू, मैं बस तुमसे मजाक कर रहा था। आई लव यू मेरी जान। तुम मुझसे प्यार करते हैं ना? हाँ बीबी, सच में मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच मेरी जान। आई लव यू टू जंगकुक, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आई लव यू जंगकुक, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू टू मेरा बाबू। अरे इसी बात पे क्यों ना फिर से एक बार हो जाए। नहीं जंगकुक, हमें उठना भी है। नहीं बीबी, अब तो हम पूरा शाम को उठेंगे जंगकुक। लीजिए, मिस्टर किम की बड़ी बेटी आ गई। हेलो दी जी, हो तुम कैसे हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। थैंक यू जे हो। वैसे जीस कहाँ है? आपको तो मानना पड़ेगा, द माफिया किंग को शादी कर लिया। हाँ, मुझे तो आपको लगता था कि आप बहुत ज्यादा शांत हो, लेकिन आपने तो सबसे हिम्मत वाला काम किया है। ने कोई बिजनेसमैन या फिर एक्टर नहीं, सीधा माफिया। वाह, आपका हिम्मत का तो दाद देना पड़ेगा। करो जे हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मेरे माफिया जीस है कहाँ पे?
मुझे भी नहीं पता, अब पार्टी में ही होंगे। आप आ गए? ताई रूम में जाओ। क्या रूम में? हाँ रूम में जाओ, जल्दी जाओ। क्या अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है? अनाउंसमेंट की तुम फिक्र मत करो, तुम रूम में जाओ। ओके मैं जाती हूँ। पता नहीं इन्हें क्या हुआ था। क्या मैं नीचे जाऊँ? मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ आप, क्यों मुझे नहीं होना चाहिए था? नहीं ऐसा नहीं है। जस्ट से यू लव मी और नॉट। क्या आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने तुमसे जितना पूछा इतना बताओ। यू लव मी? जल्दी बताओ, यू लव मी? बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ। चलो, हमारे बीच कुछ भी दूरी नहीं रहना चाहिए। क्या आप भी क्या कर रहे? रुक जाइए। माय नेम, प्लीज आप रुक जाइए ना। से माय नेम। आप ये क्या कर रहे? मैं क्या कर रहा हूँ? जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। मुझसे प्यार करती हो ना, तो मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मैं आपसे प्यार करती हूँ, पर आप तो नहीं। रियली बेबी गर्ल, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। बिना प्यार के मैं तुमसे शादी कर लेता। वाह, यौन जेके ने तुम्हारे अलावा दुनिया में किसी लड़की को एक बार नजर उठा के भी नहीं देखा। तुमसे प्यार नहीं होता तो मैं तुमसे शादी नहीं करता। प्यार नहीं होता तो मैं तुम्हें कभी किस नहीं करता। अगर प्यार नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ एक ही रूम में, एक बेड में नहीं रहता। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा, क्रेजीली, पॉजिटिवली, बहुत ज्यादा। और अभी से नहीं, बहुत दिन से, जिस दिन से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। आप मुझसे प्यार कैसे कर सकते हैं? क्यों, मैं एक इंसान नहीं हूँ या फिर मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम चुप रहो और मुझे रोकने की कोशिश मत करना। नहीं, मुझे बहुत पेन होगा। नो, तुम्हें पेन सहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले कहा था मेरे लिए स्ट्रांग बन जाओ। आज मैं तुम्हें पूरी तरीके से अपना बना लूंगा। पर मुझे बहुत ज्यादा पेन होगा, मुझे डर लग रहा है। शांत हो जाओ, ज्यादा पेन नहीं होगा। मुझे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। जेके रुक जाइए। क्या ब्लीडिंग? ओ शिट, ओ नो। इतना ही तुम ठीक हो? मुझे पेन हो रहा है, मुझे फ्रेश होना है। चलो मैं तुम्हें फ्रेश करवा के लाता हूँ। तब तुम फ्रेश हो जाओ, मैं रूम से कर लेता हूँ। उसके बाद ताई फ्रेश होती है और जेके रूम क्लीन करता है। तुम्हें ठीक लग रहा है? मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। रुक जाओ, मैं पेन किलर देता हूँ। ताई, क्या ये पीरियड्स है? नहीं, फर्स्ट टाइम में ब्लीडिंग होता है, लेकिन इतना ज्यादा मुझे नहीं पता। बहुत ज्यादा वीक हो, इसलिए मैं तुमसे दूर रहता था।
पता नहीं था ये सब हो जाएगा। मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए और आपको मुझसे दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा सब होता है फर्स्ट टाइम में। अब तुम सो जाओ, तुम्हारा पेन कम हो जाएगा। आप भी सो जाइए मेरे साइड में। ताई तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। तुम कहाँ पे थी? वो वी प्रेग्नेंट है ना, मैं उसे देखने गई थी। और मॉम डैड कहाँ पे है? मॉम डैड आज वहीं पे रुकेंगे। वे ठीक है? हाँ, छोटा भाई तो मुझसे आगे निकल गया। ताई तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी एक बेबी प्लान कर लेना चाहिए? क्या बेबी? हाँ बेबी, चलो हम भी बेबी प्लान करते हैं। क्या जेके? आज तो मैं तुम्हें प्रेग्नेंट करके रहूंगा ताई। क्या आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? बताओ तो, मुझे तुम्हारा साई फेस देखना बहुत पसंद है। मैं जब ऐसी बातें करता हूँ तो तुम बहुत ज्यादा साई हो जाती हो। तुम बताओ, क्या तुम्हें छोटा बेबी चाहिए? हाँ चाहिए, लेकिन पेन होगा बहुत। नहीं, मैं तुम्हें पेन नहीं होने दूंगा। मैं बहुत ही ज्यादा जेंटल रहूंगा, ओके? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? वो लोग तो अपना एग्जाम दे रहे, उनका रिजल्ट तो आ जाएगा। तुम लोग अपना बताओ, ये सब देखते रहोगे, क्या पास हो जाओगे? सॉरी आर्मी, ये वीडियो को ज्यादा लेट हो गया। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। हाँ, ये भी बताना कि आपको लॉन्ग स्टोरी चाहिए या फिर वन शॉट, क्योंकि मैं एक लॉन्ग स्टोरी के बारे में सोच रही हूँ। तो आप लोग बताओ और मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लाऊंगी। ओके, गुड बाय आर्मी, सारांगी। लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल और कमेंट करना मत भूलना। गुड बाय।